हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS SOA एग्जाम 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एग्जाम एनालिसिस। किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे 2021 में आए थे, ठीक है, क्या वेटेज था किन टॉपिक का, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उस एग्जाम में आई हुई 2021 में आई हुई एक DI डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम एनालिसिस, ठीक है, स्पेशली क्वांट सेक्शन का। ठीक है कि क्वांट सेक्शन में टॉपिक वाइज वेटेज क्या था, किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। देन हम 2021 में आई हुई एक DI डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम एनालिसिस क्वांट सेक्शन का टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर DI सेक्शन से 15 क्वेश्चन यानी 3 DI थी, ठीक है। सेकंड इज नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे एंड यहाँ पर जो नंबर सीरीज पूछी गई थी वो मिसिंग टर्म पूछी गई थी। सेकंड इज थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से थे। नेक्स्ट इज एवरेज से 2 क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस थे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन से हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से 2 क्वेश्चंस थे एंड पार्टनरशिप से हमारे पास एंड एजेस। इन 2 चैप्टर्स से अगर हम इन 2 चैप्टर्स की बात करें, इन टॉपिक्स की, तो ये बहुत ही शॉर्ट यानी बहुत छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। इनमें एक ही कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल जो हमेशा रहता है ना वो इजी रहता है, ठीक है। और वेटेज भी अगर आप देख रहे होंगे तो 3 क्वेश्चंस हमारे इन 2 टॉपिक से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चंस है, परसेंटेज से भी, बोट एंड स्ट्रिंग से 1 क्वेश्चन, मैन्सुरेशन से 1 क्वेश्चन, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉपिक है मैन्सुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन 3 टॉपिक्स को अगर हम 45 डेज की स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहते हैं तो क्वांट सेक्शन में इन 3 टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने है। वेटेज अगर हम कहें तो इन तीनों टॉपिक से मिला के टोटल वेटेज इज 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर्स टॉपिक अगर हम कहें तो काफी डिफिकल्ट एंड लेंथी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एंड प्रोबेबिलिटी में, तो आप इन टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी से एंड केसलेट DI से 5 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। तो चलिए सबसे पहले तो ये हमने देखा एग्जाम एनालिसिस। अब हम इस एग्जाम में आए कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉपर तरीके से उनका एनालिसिस देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जिन टॉपिक्स का वेटेज काफी अच्छा था। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे कोई भी क्वेश्चन 2021 में नहीं था। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से हमारे पास क्या है 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और किस टाइप की सीरीज पूछी गई थी, तो मिसिंग टर्म पूछी गई थी। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें तो हमारे पास DI 15 क्वेश्चंस हमारे DI से थे, ठीक है। 3 DI हमारे एग्जाम में आई थी जो इजी टू मॉडरेट थी एंड फर्स्ट जो DI थी वो किस पे बेस्ड थी, पाई चार्ट पे, सेकंड इज लाइन ग्राफ पे एंड थर्ड इज टेबल ग्राफ पे। आज जो हम पास सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट, 5 क्वेश्चंस हमारे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ए केसलेट DI, केसलेट DI से नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल, और जो केसलेट DI आई थी वो एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का पोर्शन अगर हम लास्ट 2-3 ईयर से ऑब्जर्व करें तो काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हमारे अर्थमेटिक से थी, तो ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक पोर्शन को हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी हमें उतनी ही वही, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो अर्थमेटिक टॉपिक की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने हमारे अदर टॉपिक्स की, ठीक है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है 20 है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं ना, ठीक है, अर्थमेटिक से वो हमारे इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। चलिए अब 2021 में आई एक DI डिस्कस करते हैं जो पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ हमें क्लियर पता चल रहा है पाई चार्ट है, सेकंड ग्राफ इज टेबल ग्राफ। किस टाइप का हमें डाटा दिया है, स्टूडेंट्स को क्या लगता है, दो डबल ग्राफ पे बेस्ड DI है तो DI बहुत टफ होगी, ठीक है, क्योंकि हमें राइट अप्रोच इंप्लीमेंट करना नहीं आता। इस वीडियो में मैं DI को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम राइट अप्रोच से इजी वे में इस DI को सॉल्व कर सकते थे, और DI इतनी इजी थी कि विद इन 2 to 3 मिनट हम कंप्लीट DI सॉल्व कर सकते थे एंड 5 क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। बस हमें क्या है, इस DI को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, हमारी राइट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए।
ठीक है। मैं इस डीआई में यही डिस्कस करूंगी कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या अप्रोच इंप्लीमेंट करते हैं और इसकी राइट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच क्या थी। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप का डाटा दिया है, तो पाई चार्ट शो द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी XYZ। पाई चार्ट जो शो कर रहा है ना, वो XYZ एक कंपनी है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, और अगर हम देखें तो IT डिपार्टमेंट में 20%, IT डिपार्टमेंट में 15%, ठीक है, मार्केटिंग में IT में 20%, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 15%, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में 36% एंड अकाउंट में 18 एंड रिमेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे 11% वर्क एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, टेबल क्या शो करती है, जो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, एम्प्लॉयज, उसमें मेल टू फीमेल का रेशो। ठीक है, IT डिपार्टमेंट में जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसमें 5:4 क्या है, मेल टू फीमेल। अगर मेल कहें 5 है तो फीमेल इज 4। ठीक है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट 4 डिपार्टमेंट का मेल टू फीमेल का रेशियो गिवन है। अगर हम देखें तो हम सबसे पहला स्टेप क्या इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास इस पाई चार्ट और टेबल ग्राफ में जो डाटा गिवन है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है। तो हम सबसे पहला स्टेप ये इंप्लीमेंट करते हैं कि इस डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम पहले इन 5 डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पर्सन वर्क करते हैं ना, वो फाइंड करेंगे। पर क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, आप इस बात को समझना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज इज 4500, 4500 का 20% क्या है, IT डिपार्टमेंट में, तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, देन टोटल 5 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यानी फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने कितनी कैलकुलेशन की है, पाई चार्ट की वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 कैलकुलेशन, 5 वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या है, मेल टू फीमेल का रेशियो डिफाइन किया गया है, तो हम इसी टेबल में इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसे फाइंड करने के लिए कि IT डिपार्टमेंट में कितने मेल एम्प्लॉयज हैं एंड IT डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है, उसे फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो एक डिपार्टमेंट में हम 2 कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, रेशियो के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें 5/9 फाइंड करूंगी मैं, जो टोटल नंबर ऑफ IT एम्प्लॉयज है उसका, तो मेरे पास मेल एम्प्लॉयज आएंगे। ठीक है, और टोटल IT एम्प्लॉयज का अगर मैं 4/9 फाइंड करूंगी, यानी कैलकुलेशन पॉइंट से समझना, तो वो फीमेल एम्प्लॉयज। तो फाइनली एक डिपार्टमेंट में भी मैं कितनी कैलकुलेशन कर रही हूँ, 2। तो इस कैलकुलेशन को करने में ही हमारे 2 मिनट, यानी डाटा को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 to 3 मिनट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगी। तो हमें ये समझना है कि टोटल DI को सॉल्व करने में हमें 2 to 3 मिनट यूज करने। तो हमें किस अप्रोच से, हमें सबसे पहले जब भी हमारी DI दी हो पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ के कॉम्बिनेशन में या पाई चार्ट की फॉर्म में, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इनडायरेक्ट फॉर्म परसेंटेज की टर्म्स में हो, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को रीड करके ये ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें हमें डाटा को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अगर क्वेश्चंस में हमारे पास परसेंटेज के टर्म्स में ही डाटा पूछा जा रहा है, तो उन क्वेश्चंस में कभी भी परसेंटेज के टर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड, अगर हमारे क्वेश्चंस में रेशियो के फॉर्म में डाटा पूछा जा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का, तो हमें तब भी क्या है, परसेंटेज की फॉर्म को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस, ठीक है, एक नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए रेशियो, रेशियो पे बेस्ड। तो इतना ही अगर आप सिर्फ देखेंगे ना कि रेशियो पूछा है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रेशियो फाइंड करने के लिए कभी भी हमें एक्चुअल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज IT एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें भी हम कर लेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली डिपार्टमेंट में डिफरेंस पूछा है, आगे उसमें वैल्यूज में नहीं है, तो इसे भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए रेशियो। यहाँ पर भी थर्ड क्वेश्चन में भी रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए हमें क्लियर है कि डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट एंड IT डिपार्टमेंट। IT और अकाउंट डिपार्टमेंट में जो फीमेल है ना, ठीक है, हमें वो टोटल बताना है, तो इसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें डायरेक्ट डाटा की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अगर देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो एक ही डिपार्टमेंट के
एम्प्लॉयज में डिफरेंस पूछा है तो इसे भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 5 क्वेश्चंस को देखें ना, तो इन 5 क्वेश्चंस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पहले हम डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें देन आंसर दें। तो देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले ही हम 3 to 4 मिनट इसमें लगा देंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस डीआई की राइट अप्रोच क्या थी, पहले हमने क्वेश्चंस को देखा तो हमने डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। अब देखिए एग्जाम की अप्रोच। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने वही टेबल और ग्राफ यहीं पर ले लिया है स्क्रीन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट एंड मार्केटिंग एम्प्लॉयज। हमें रेशियो बताना है अकाउंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो मेल वर्क कर रहे हैं एंड सेकंड इज जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल वर्क कर रहे हैं, इनमें रेशियो बताना है ना। तो हमारे को जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम जिस अप्रोच से इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं इन 5 डिपार्टमेंट में, तो 4500। तो हमारी जो रॉन्ग अप्रोच है पहले मैं वो बताऊंगी और फिर एग्जाम की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए फिर मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। हमारी रॉन्ग अप्रोच क्या होगी, तो देखिए हम क्या करते हैं, टोटल एम्प्लॉयज इज 4500 का अकाउंट डिपार्टमेंट में कितना वर्क कर रहे हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट पर्पल कलर से शो है 18%, यानी टोटल एम्प्लॉयज का 18% क्या है अकाउंट डिपार्टमेंट में। हम ये सोचते हैं कि डायरेक्टली हम रेशियो की फॉर्म में रख रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स ही है, पर हमें इससे भी ज्यादा हम वैल्यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैलकुलेशन को पॉइंट समझना कैसे। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज थे, टोटल एम्प्लॉयज का 18% हमारे किस टाइप के एम्प्लॉयज हैं, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज। अब इसमें से हमें मेल फाइंड करने हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो मेल टू फीमेल का रेशियो है वो 1:2, जिसमें मेल का रेशियो इज 1 एंड टोटल इज अगर मैं कहूँ 3, तो इसका हम कितना फाइंड करेंगे, 1/3। सेकेंड हमें क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं, तो टोटल इज 4500। टोटल में से अगर मैं कहूं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने परसेंट वर्क कर रहे हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें किससे शो हो रहा है, रेड कलर से, यानी 15%, यानी टोटल का 15%। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल टू फीमेल का रेशियो अगर हम देखें तो मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, 2:7, यानी 2/9। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे फाइनली, फिर हमारा आंसर आएगा 100 से 100 कैंसिल 45 से। अब पॉइंट समझना, आपने इसे लिखा है 4500 से 4500 कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, रीजन ये दोनों में वैल्यू क्या है, सेम टोटल का है। आप एक पॉइंट समझना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और जो अकाउंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है वो कंपनी XYZ की ही तो है, यानी एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज की बात हो रही है, यानी 100% में से उतने परसेंट डाटा ले रहे हैं ना। तो इसमें हमेशा इस टाइप का डाटा अगर हमारे पास होता है, ठीक है, तो कभी भी हमें जरूरत नहीं होती कि हम टोटल वैल्यू को लें, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करने की, क्योंकि फाइनली वो क्या है, रेशियो की फॉर्म में मिनिमाइज हो जाएगी। आप देखिए ये 100 से 100, 4500 से 4500, रिमेनिंग कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, 18 का 1/3, 15 का 2/3, और इसे ही अगर हम डायरेक्टली लेते तो, ठीक है, इसी वैल्यू को हम डायरेक्टली ले सकते थे। कैसे, हमें पता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज का कितना है, तो कितना है बेटा 18%, यानी 18 यूनिट, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कितने हैं 18, जिसमें से मेल एंड फीमेल का रेशियो इज 1:2, तो यानी 1/3 क्या होंगे, मेल। ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज का कितना है 15%, तो यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज इज 15 यूनिट, ठीक है, जिसमें उनका रेशियो कितना है, मेल टू फीमेल इज 2/9। डायरेक्टली हमें ये हमारी एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 3 से कैंसिल आउट 5 टाइम, 3 से कैंसिल आउट 6 टाइम, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट 3 टाइम, 3 6 जा अगर हम कहें 18, ठीक है, और भी मिनिमाइज हो सकता है, 2 से करूं तो 3 टाइम, 3 3 जा 9 एंड ये 5, 9:5। कितना टाइम लगना था, हार्डली 10 to 20 सेकेंड, ठीक है। तो हमारी ये एक अप्रोच क्या होनी चाहिए थी एग्जाम की, ये नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9:5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट।
हम इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, रॉन्ग अप्रोच और राइट। हमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल का 40 टोटल एम्प्लॉयज इस कंपनी XYZ में 4500, जिसमें से ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितना है इसका 36%। हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास एम्प्लॉयज कौन से हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के। सेकेंड हम क्या फाइंड करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में 4500 का कितना है, टोटल का कितना है आईटी डिपार्टमेंट में, तो 20%। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, 20%। देन हमें डिफरेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच होगी। और एग्जाम की अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि एग्जाम में हमें किस अप्रोच से करना है, तो देखिए हमें आईटी और ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में डिफरेंस बताना है। आईटी डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो कितने परसेंट एम्प्लॉयज हैं, 20%। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितने हैं, 36%। दोनों का डिफरेंस इज 16%। Total number of employees is 4500. Total number of employees is 4500. पॉइंट समझना, पेन भी नहीं चलाएंगे हम। टोटल एम्प्लॉयज इज 4500, ये किसके इक्विवेलेंट है, 100% के। अगर मैं 1% की वैल्यू कहूं तो 4500 का 1% क्या होता है, 2 जीरो रिमूव ही तो करनी है, 45। 1% है, 1% एम्प्लॉयज की वैल्यू है 45, तो 16% की वैल्यू, क्योंकि आईटी और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में के एम्प्लॉयज में डिफरेंस कितना है, 16%। तो 16% की वैल्यू क्या होगी, 45 इंटू में 16, 16 5 जा 80, 80 का 0, 8 कैरी, ठीक है। 16 4 जा 64, 64 प्लस 8 72, 720। तो कितना आ जाएगा, 720। डायरेक्टली देखिए मैंने आंसर लिखा, सारी कैलकुलेशन मैंने कहा कि माइंड में, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे, 4500, और आपको पता है ये किसके इक्विवेलेंट है, 100% के, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500। और दोनों डिपार्टमेंट के, सॉरी 4500, दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में डिफरेंस कितना है, 16 का, ठीक है। तो 4500 16, अगर आप लास्ट कैलकुलेशन भी लिख कर करते हैं 4500 16, तो सिर्फ आपको इतना सा स्टेप लिखने की जरूरत है बस, ठीक है। तो आंसर इज 720, यानी टोटल नंबर ऑफ दोनों का डिफरेंस क्या है, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सेम डिपार्टमेंट। रेशियो फाइंड करना है तो डायरेक्टली परसेंटेज की टर्म्स लेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 36%, तो मैं 36 यूनिट ले लूंगी, ठीक है। और सेम डिपार्टमेंट की बात हमें फीमेल के रेस्पेक्ट में भी करनी है, तो 36 ही ले लीजिए। सेकंड हमें अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट नेम है एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है, 11%, और दोनों के रेस्पेक्ट में हमें लेना। अब सबसे पहले हमें मेल एम्प्लॉयज बताने हैं इन दोनों डिपार्टमेंट में। तो हमारे पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मेल टू फीमेल का रेशियो कितना है, 2:3, जिसमें से मेल अगर मैं कहूं तो 2/5, ठीक है, प्लस 11, यही लिख देती हूं मैं, ये वैल्यू स्पेस है हमारे पास। एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम कहें तो मेल रेशियो कितना है, 6:11। रिमेनिंग इज 3/5 क्या होंगी, फीमेल, ठीक है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में फीमेल देखें तो 11 का 5/6, 5/11, सॉरी, ठीक है। अब कैलकुलेशन पॉइंट समझना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पर ये भी कैंसिल आउट हो रही है, दोनों के बेस में 5 है, तो यानी डायरेक्टली हम इस वैल्यू को क्या कर दें, एलसीएम लेके 5 से मिनिमाइज, 36 के 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू बनेगी 72 प्लस 5 के 6 से 30, ठीक है। 36 इंटू 3 इज 108, ठीक है। एंड 5 के 25 से मल्टीप्लाई 25, ठीक है। ये वैल्यू इज 133 एंड ये वैल्यू इज 102, तो रेशियो इज 102 रेशियो 133, ठीक है। कितना टाइम लगा हार्डली हमें कैलकुलेशन में, ठीक है, विद इन 20 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को इजिली फाइंड कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट एंड आईटी डिपार्टमेंट। अकाउंट और आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल कितनी है, तो आपको पॉइंट समझना है। अगर हमें अकाउंट और आईटी डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड करने, तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच ये नहीं लिखेंगे
कि 4500 का ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 36%, 4500 इंटू में 36 अपॉन में 100, ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। हमें क्लियर पता है कि टोटल एम्प्लॉयज इज 4500, ठीक है, 4500 100% के इक्विवेलेंट वैल्यू है, 1% की वैल्यू इज 45, ठीक है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज इज 36%, तो मुझे ऑपरेशन डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं, तो 36 इंटू में 45, ठीक है। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट की मुझे फीमेल फाइंड करनी है, ठीक है। तो फीमेल एंड मेल का रेशियो अगर हम देखें तो फीमेल का रेशियो है 3/5, ठीक है, 2 to 3 रेशियो है ना, तो 3/5, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट में फीमेल आ जाएंगी। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या फाइंड, सॉरी ऑपरेशन डिपार्टमेंट नहीं था, यहाँ पे अकाउंट था, इसे करेक्ट कर लीजिए, मैंने डिपार्टमेंट नेम गलत ले लिया है। अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर हम वैल्यू कहें तो कितना है 18, ठीक है। 18 इंटू में 45, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज हो गए अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो 18 इंटू 45, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के टोटल एम्प्लॉयज हो गए, जिसमें से अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल इज 2/3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमें सम बताना है। आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट में कितना है 20 इंटू में 45, और आईटी डिपार्टमेंट में अगर मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल इज 4/9, इज 5 टाइम्स 20, ये कितना हो गया 5 4 जा 20, 20 इंटू 20 इज 400, ठीक है। यहां पर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 6, ठीक है, और 45 इंटू 2 इज 90, 90 इंटू 6 इज 540, ठीक है। तो 940 टोटल फीमेल है ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, मेल एंड फीमेल बताने हैं और उनमें क्या है डिफरेंस बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमारी रॉन्ग अप्रोच पता है क्या होगी, हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पहले एम्प्लॉयज फाइंड करेंगे 45 इंटू में 15%, फिर उसमें से हम फीमेल फाइंड करेंगे, तो फीमेल कितनी है 7/9, सॉरी, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फीमेल हमारी कितनी है तो 7/9, फिर हम उसमें से मेल फाइंड करेंगे 2/9, फिर डिफरेंस करेंगे। हमारी राइट अप्रोच पता है क्या होनी चाहिए, टोटल एम्प्लॉय है 4500, 1% की वैल्यू है 45, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कितने वर्कर हैं 15%, तो ये हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज आ गए। अब मेल एंड फीमेल का रेशियो अगर हम देखें ना तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2:7, और इनका डिफरेंस अगर मैं कहूँ ना इनकी उसमें मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन में, सॉरी एम्प्लॉयज में, तो कितना है 5, तो डायरेक्टली हम 5/9 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, बजाय इसके कि पहले हम फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देन मेल एंड देन डिफरेंस करें, ठीक है। तो डायरेक्टली हम 5/9 फाइंड कर सकते हैं, ये 5 टाइम्स 25 इंटू में अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो ये 75 इंटू में 5, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी 375, तो डिफरेंस इज ऑप्शन नंबर 375, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज में मैं लेके आऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही, ठीक है, 2021 में आए हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन। और इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको डीआई की पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं।